दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर अभी ये जो फोटो दिख रहा है, ये जो वीडियो दिखाई दे रही है, इसमें आपको बहुत सारी प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही होंगी पृथ्वी के अंदर। ये लाइनें कुछ और नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कुछ उसी प्रकार की नसें हैं पृथ्वी की, जैसी कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग नसें पाई जाती हैं। हाँ, बस इनमें अंतर इतना है कि हमारी बॉडी की जो नसें हैं वो प्राकृतिक होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको फोटो में ये लाइनें दिखा रही हैं, ये मनुष्य के द्वारा क्रिएट की हुई एक कृत्रिम नसें हैं पृथ्वी की। लेकिन दोस्तों इनका काम ठीक वैसा ही है जैसा कि अगर किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर हम कोई नस को काट देते हैं या फिर गलती से कोई नस ब्लॉक हो जाए, तो ऐसे में जो हाल हमारे शरीर का होगा, एक तरीके से जिस हिस्से की नस कट गई होगी या तो वहाँ पर लकवा मार जाएगा या फिर वो हिस्सा शरीर का खत्म हो जाएगा, और कई बार तो लोगों की जान भी जा सकती है इसकी वजह से। और ठीक कुछ ऐसा ही इन नसों के बारे में जो मैंने आपको बताया था पृथ्वी की नसों का, अगर इनमें से कोई भी एक नस काट दी जाए और ये नसें जिस देश के अंदर जा रही होंगी, वो देश एक तरीके से बहुत ही बेहाल हो जाएगा। कह दीजिए कि एक तरीके से वो लकवाग्रस्त हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, कुछ ही घंटों के अंदर ये देश बर्बाद भी हो सकता है। और इन्हीं नसों को अब चीन ने अपना हथियार बना लिया है। चाइना के पास एक ऐसा शस्त्र आ चुका है जो कि एक झटके के अंदर ही इन नसों को बर्बाद करके रख सकता है, और अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को इससे अपाहिज कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा, उसमें चाइना की मीडिया ने खुद ये बात कही है कि अब चाइना के पास एक ऐसा हथियार, एक ऐसा शस्त्र आ चुका है जिससे कि वो पूरे ग्लोबल ऑर्डर को बदल के रख सकता है। अब ग्लोबल ऑर्डर से मेरा मतलब है कि चाइना इसी हथियार के बलबूते पर पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। वो चाहे तो दुनिया को कहीं भी रोक सकता है। और ग्लोबल ऑर्डर जिसमें कि अमेरिका इस टाइम पर पूरी दुनिया में टॉप पर बैठा हुआ है, अगर चाइना चाहे तो अमेरिका की जगह खुद को ग्लोबल ऑर्डर के टॉप पर बैठा भी सकता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब चाइना के पास दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार आ चुका है। अब आखिरकार बात आती है कि यार ये दुनिया की नसें तो हमने पहली बार सुना है, आखिरकार ये है, और आखिरकार चाइना के पास ऐसा क्या हथियार आ चुका है कि वो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है और पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। तो निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली है। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिरकार मैंने आपको जो स्टार्टिंग में मैप में दुनिया की नसें बताई थी वो क्या हैं। तो दोस्तों वो कुछ और नहीं है, इस दुनिया में फैली हुई इंटरनेट केबलें हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में इंटरनेट की केबल फैली हुई हैं, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को शायद ये बात ना पता हो, तो वो ये भी कह सकते हैं कि यार इंटरनेट की केबलें आखिरकार ये क्या होती हैं। हम तो जब इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो किसी भी केबल की हमें आवश्यकता ही नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, ये बात सही है कि हमारे फोन में या हमारे लैपटॉप या किसी और डिवाइस में जब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो वो हमें मिलता है वायरलेसली, वो भी हमें मिलता है हमारे आसपास में जो नजदीकी टावर होता है उसके जरिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल कंपनी का जिसका हम इंटरनेट उपयोग करते हैं और जो वो टावर होता है जिसके थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, वो इंटरनेट टावर कहीं और नहीं, इन्हीं केबलों के जरिए कनेक्टेड होता है। जी हाँ दोस्तों, देश के अंदर या हमारे घरों के पास में जो हमें इंटरनेट मिलता है वो ऑब्वियसली हमें वायरलेस मिलता है, लेकिन जहाँ से हमें ये इंटरनेट आ रहा होता है वो पूरी दुनिया में आपस में इंटरकनेक्टेड होता है इन वायर्स के जरिए ही। और ये पूरी वायर समुद्र के अंदर बिछी हुई हैं। और आखिरकार ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो उसका उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए कि आपका कोई घर का व्यक्ति, आपका कोई परिजन किसी दूसरे देश में, यूरोप में या फिर कहीं और रह रहा है और आपको उससे बात करनी है वीडियो कॉल पर, या फिर आप इंटरनेट के जरिए उसको चैटिंग कर रहे हैं, तो उस सब का कार्यक्रम हो पाता है इसी इंटरनेट केबल के जरिए। चाहे इंडिया से यूरोप तक का काम हो या फिर कहीं का भी काम क्यों ना हो। इनफैक्ट अगर आपको किसी कंपनी के शेयर मार्केट से स्टॉक परचेज करने हैं तो वो भी इन्हीं केबल्स के जरिए हो पाता है। अगर आपको किसी देश में अपना सामान बेचना है तो उसके लिए भी अगर आपको ऑर्डर मिलता है जो वहाँ से, वो भी इंटरनेट के जरिए ही आपको ऑर्डर मिल पाता है। या फिर आप कोई सामान को बेचते हो विदेश में और वहाँ से आपके सामान का कोई ऑर्डर करता है तो वो भी इंटरनेट के जरिए ही हो पाता है। और उस सामान की डिलीवरी को अगर आपको
ट्रैक करना है तो वो भी आप इंटरनेट के जरिए ही कर पाओगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी एक देश को दूसरे देश के साथ अपने कनेक्शन बनाने हैं तो उसमें भी वो इंटरनेट केबल का ही उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर आप जरा खुद सोचिए कि कल आपको पता चले कि आपके यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलेगा आने वाले 4 दिनों तक, तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी। इससे आप इसकी अहमियत समझ सकते हो। और अगर आप किसी देश को इस पूरी दुनिया से कट आउट करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि उस देश के बारे में क्या हो रहा है, उस देश के अंदर क्या नहीं हो रहा हो, ये सब आप हाइड करना चाहते हो पूरी दुनिया से, तो आपको बस एक ही काम करना है कि आपको उस देश की ये इंटरनेट केबल कट कर देनी है। और इसके बाद किसी को भी पता नहीं लगेगा कि आखिरकार उसके साथ या फिर उस देश में हो क्या रहा है। और अगर आप उस देश की इंटरनेट केबल काट देते हो तो आप देख लेना कुछ ही टाइम के अंदर उसकी जो इकोनॉमी है वो धराशायी हो जाएगी। वहाँ पर जो बड़े बड़े शेयर मार्केट हैं वो डूब जाएंगे। इनफैक्ट देश में जितना भी व्यापार है वो ज्यादातर व्यापार डिस्ट्रॉय हो जाएगा मात्र कुछ ही घंटों के अंदर। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कुछ ही मिनटों या कुछ ही सेकेंडों के लिए इंटरनेट का आउटेज हो जाता है, कि मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम नहीं चल रहा या फिर व्हाट्सएप वर्क नहीं कर रहा, तो इतने में ही कितना भौकाल हो जाता है। और ये तो मात्र कुछ मिनटों के लिए ही होता है। अब ऐसे में आप जरा सोचिए कि पूरा का पूरा इंटरनेट ही डाउन हो जाए, वो भी पूरी कंट्री का, और वो भी कुछ मिनटों या सेकंडों के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए, तो ऐसे में उस कंट्री का हाल क्या होगा। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये पूरी दुनिया ने इंटरनेट केबल पर निर्भर है, तो ये जरा भी गलत नहीं है। और अब चाइना इन्हीं इंटरनेट केबल को एक हथियार के रूप में उपयोग करने वाला है। आप जरा आपके स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट आई है चाइना से कि चाइना एक ऐसा डायमंड कटर इन्वेंट कर चुका है जो कि बड़ी आसानी से इन इंटरनेट केबल्स को काट सकता है। इतना ही नहीं, चाइना अपनी इन कटर्स को अलग अलग सबमरीन, अलग अलग शिपों में डिप्लॉय भी करने वाला है। और आने वाले 4 से 5 सालों में उसका एम है कि अपनी हर एक सबमरीन में वो इन कटर्स को, अपने इन वेपन्स को डिप्लॉय कर दे। अब नो डाउट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार केबल काटने वाली मशीन तो बनाई है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर किसी को इंटरनेट केबल ही काटना है तो यार क्या हो गया, जो नॉर्मल चाकू या नॉर्मल कुछ होता है हथियार, उससे काट दो। आखिरकार इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो ही बनानी पड़ी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असल में ये है बड़ी बात। और ये बड़ी बात इसीलिए है कि ये अंडर वाटर सी जो होती है ना, ये हमेशा दुश्मनों के निशाने पर तो रहती है। और इसी वजह से जब इन्हें बनाया गया था तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि बड़े बड़े धमाके भी इनका कुछ न बिगाड़ पाए। अच्छा आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये फोटो देखिए, ये होती है इंटरनेट सी केबल, और इसके अंदर जो बीच में एक छोटी सी वायर जा रही है ना, ये होती है मेनली इंटरनेट केबल। और उसके बाद जितना भी आपको मटेरियल लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ बस इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। और ये प्रोटेक्शन इतना ज्यादा मजबूत है कि आप इसे, जो मिलिट्री ग्रेड कटर होती है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी होती हैं, उनसे भी आप इसे नहीं काट सकते। इसके अलावा आप इसे किसी धमाके से भी नहीं तोड़ सकते। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इसके अंदर 2 तो स्टील की प्रोटेक्शन दी गई हैं, और वो भी हाई स्ट्रेंथ स्टील की प्रोटेक्शन, और इसके ऊपर पॉलीकार्बोनेट की प्रोटेक्शन, और फिर अन्य प्रकार की छोटी बड़ी प्रोटेक्शन भी इसके अंदर दी गई हैं। तब कहीं जाकर हमें एक इंटरनेट केबल मिलती है। अब बात आती है कि अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसे किसी वेपन से नहीं काटा जाता या ना काटा जा सके, तो फिर इसे कैसे काटा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मेटल के जरिए ही काटा जा सकता है, और वो मेटल है डायमंड। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डायमंड से ही आप एक इंटरनेट केबल को काट सकते हो। डायमंड के अतिरिक्त कोई भी और तरीका नहीं है इसे काटने का। इसीलिए चाइना ने क्या किया है कि एक हाई स्ट्रेंथ डायमंड की कटर बनाई है। अब ये डायमंड की कटर क्या, तो एक कटर बनाई है हाई ग्रेड की, और उसके ऊपर कम से कम 2.5 से 6 इंच की डायमंड की लेयर करी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस पर छोटे छोटे डायमंड लगाए गए हैं 4 से 6 इंच की परत के, और तब कहीं जाकर ये डायमंड कटर बन पाया है। और ये कितना खतरनाक है तो मैं आपको बता दूं कि मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर ये एक इंटरनेट केबल को काट सकता है। और इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में चाइना और भी ज्यादा ऐसी कटर बनाने वाला है, और अपनी जो फ्लीट्स हैं उनके अंदर इन्हें डिप्लॉय करेगा, ताकि वो चाहे तो मात्र एक झटके में अपनी सबमरीन के जरिए दुनिया भर में फैली हुई उनकी जो सबमरीन है उनसे न केवल अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया, फिर चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, उनका इंटरनेट ठप कर सके और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सके। और यहाँ पर मेनली टारगेट किया जाएगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की जितनी भी तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो सबकी सब इंटरनेट पर आधारित हैं। फिर चाहे वो फेसबुक हो जाए या गूगल हो जाए, या फिर जिस जगह पर आप ये वीडियो देख रहे हो यानी कि यूट्यूब, वो भी बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता। मतलब कि अमेरिका के अंदर जितनी भी मेजर बड़ी कंपनियां हैं, चाहे
मेटा हो, फेसबुक हो, एआई हो, वो सबकी सब इंटरनेट बेस ही हैं। और अगर ऐसे में अमेरिका का इंटरनेट ही चला गया तो उन कंपनियों का ना जाने कितने लाखों करोड़ों का लॉस हो जाएगा। और इसी वजह से इस हथियार को पूरी मानवता के लिए खतरा बताया जा रहा है। और अगर चाइना इस हथियार का इस्तेमाल करता है तो मात्र कुछ ही टाइम के अंदर वो पूरी दुनिया 100 साल पीछे लेके खड़ा कर सकता है। लिटरली दोस्तों, ये पूरी दुनिया प्री इंटरनेट स्टेज में वापस से चली जाएगी। और जब तक आप इन केबलों को दोबारा से जोड़ोगे तब तक दुनिया को इतना ज्यादा नुकसान हो चुका होगा कि इसकी रिकवरी आने वाले 5 से लेकर 70 सालों तक हम नहीं कर पाएंगे। इतना भयानक इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा पूरी दुनिया को। हम पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी तबाही, एक ऐसा मंजर देखेंगे जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी वजह से चाइना का ये वेपन चाइना के लिए तो क्रांतिकारी बताया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक अभिश्राप बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस पर पूरी दुनिया क्या प्रतिक्रिया अपनी दिखाती है और चाइना उनका क्या उत्तर देता है। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।